हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपका शरीर, आपका बुद्धि बहुत ही अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। तो ये हमारा पार्ट 5 है, प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 5 है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्या यहाँ पर दिया है। एक आव्यूह ए, यहाँ पर के लिए सत्यापित कीजिए कि इस 8वें में 2 क्वेश्चन है। ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। ए प्लस ए डैश क्या है? एक सममित आव्यूह है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सममित आव्यूह के लिए क्या कंडीशन होता है कि हमारा ए डैश के बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो यहाँ पर ए प्लस ए डैश का हमें डैश निकालना पड़ेगा, तब ये हमें सिद्ध करना। अगर ये दो ए प्लस ए डैश इक्वल आ गया ए प्लस ए डैश का होल डैश पे, तब ये हमारा क्या होगा? सममित आव्यूह। तो चलिए करते हैं। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पहले यहाँ से हमें ए दिया तो हम यहाँ से क्या करेंगे? ए डैश निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ए डैश का प्रयोग करना है। तो पहले यहाँ से क्या करेंगे? ए डैश निकाल लेते हैं। अब आपको पता है कि ए डैश कैसे निकाला जाता है। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लेते हैं। तो यहाँ से हमारा हो गया ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये हमारा ए डैश निकल चुका है। अब हम पहले ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे? ए प्लस ए डैश ही हमारा। अब यहाँ से ए हमारा कितना है? 1 5 6 7, ये हमारा ए हो गया। और हमें प्लस करके ए डैश कर लेना है 1 6 5 7, ये हमारा हो गया है। यहाँ से क्या करना है? ए प्लस ए डैश कर लिए। अब 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 5 में 6 जोड़ेंगे हमारा 11 हो जाएगा, 6 में 5 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, और 7 में 7 जोड़ेंगे 14। यहाँ पर एक स्टेप हमने डायरेक्ट किया है, यहाँ पर जोड़ का निशान था तो डायरेक्ट हमने कर दिया। यहाँ पर हमारा क्या आ गया? ए प्लस ए डैश हमारा कितना है? यहाँ 2 11 11 14। अब हमें इस क्या सिद्ध करना है कि यह जो दिया है एक सममित आव्यूह। ये एक सममित आव्यूह कब होगा? जब ए प्लस ए डैश का होल डैश हमारा आएगा इसके इक्वल। तो चलिए इसका हम होल डैश निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस ए डैश का होल डैश। तो क्या करते हैं? पंक्ति को, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। तो ये हमारी पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ 2 11 लिखा है तो हम इसको पहली पंक्ति बनाते हैं। 2 11 11। ये दूसरी पंक्ति हमारा, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 11 14। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा ए प्लस ए डैश है और ए प्लस ए डैश का होल डैश है, ये हमारा क्या है? दोनों इक्वल है। अतः यह हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि ए प्लस ए डैश इजकल टू ए प्लस ए डैश का होल डैश है। अतः यह हमारा सममित आव्यूह है। अतः यह एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। यहाँ पर लिख सकते हैं आव्यूह है। तो ये हमारा हो चुका है प्रूफ। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा है कि यहाँ पर कहा है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित है, विषम सममित आव्यूह है। तो इसमें कंडीशन क्या होता है? जो ये हमारा दिया है माइनस ए डैश का होल डैश जब आ जाएगा तब ये हमारा क्या हो जाएगा? एक विषम सममित। तो यहाँ पर अभी हमने ए डैश यहाँ पर निकाला था, यहाँ पर ए डैश, और यहाँ पर ए हमें दिया है। तो हम क्या करते हैं? ए माइनस ए डैश सभी पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ए माइनस ए डैश कर लेते हैं। ए कितना दिया था? 1 5 6 7। तो यहाँ से क्या करेंगे? 1 5 6 7, ये हमारा हो गया ए। माइनस का चिन्ह था, माइनस लगाते हैं, और ए डैश था हमारा, यहाँ पर क्या था? 1 6 5 7। तो यहाँ पर क्या था? 1 6 5 7, ये हमारा ए था, ये हमारा ए डैश हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ए माइनस ए डैश पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे? इसको एक स्टेप कर ही देते हैं। ए माइनस ए, 5 माइनस 6, 6 माइनस 5, और 7 माइनस 7, ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ए माइनस ए डैश, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1, लेकिन माइनस नहीं,
7 में से 7 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 0। ये हमारा क्या आया a माइनस ए डैश आया। अब हमें क्या चाहिए a माइनस ए का होल डैश चाहिए, a माइनस ए का होल डैश चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि पहली पंक्ति को पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति को दूसरा, तो ये हमारी पहली पंक्ति, इसको पहला स्तंभ बनाएंगे 0 माइनस 1, और ये हमारा दूसरी पंक्ति है तो इसको दूसरा स्तंभ बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया है a माइनस ए डैश का होल डैश। अब आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था विषम सममित आव्यूह के लिए क्या ज़रूरी होता है कि हमारा a बराबर हो माइनस ए डैश के। तो यहाँ पर a की जगह पे कौन सा काम कर रहा है, a माइनस ए डैश। अब इसका क्या होगा, यहाँ पर आना चाहिए a माइनस ए डैश बराबर आना चाहिए माइनस ए डैश का होल डैश। तो यहाँ पर हमने a माइनस ए डैश का होल डैश निकाल लिया। अब इसमें हम माइनस से गुणा कराएंगे। तो चलिए कराते हैं यहाँ पर a माइनस ए डैश का होल डैश। अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस से गुणा कराएंगे। तो 0 में माइनस का गुणा करेंगे तो 0, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस का गुणा माइनस 1 में कराएंगे तो यहाँ से प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस का गुणा 1 में कराएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर हमारा इक्वल होना चाहिए किसके, a माइनस ए डैश इक्वल टू माइनस ए डैश का होल डैश। तो देखते हैं क्या इक्वल है। अगर ये इक्वल होगा तो ये एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो यहाँ से a माइनस ए डैश कहाँ पर है, ये है 0 माइनस 1 1 0, और माइनस ए डैश का होल डैश ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर भी माइनस 1, यहाँ 0, यहाँ 0। तो ये हमारा दोनों इक्वल है। अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। क्या है, विषम सममित आव्यूह है। तो यहाँ पर ये हमारा हो चुका है प्रूफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि a तो 1/2 a प्लस ए डैश तथा a/2 a माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। ये हमें दिया है, हमें ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, ए डैश निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ए डैश का ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पे भी। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ए डैश निकाल लेते हैं। ये क्या करते हैं, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। तो यहाँ से 0 1 b, ये हो गया यहाँ से माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी और 0। ये हमने क्या किया, ए डैश हमारा निकल गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पहले इसको हम ज्ञात करेंगे 1/2 कोष्टक में a प्लस ए डैश। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से a प्लस ए डैश करेंगे। क्या करेंगे, a प्लस ए डैश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा a क्या है, 0 दिया है, और यहाँ पर 0। तो यहाँ 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम डायरेक्ट कर रहे हैं ये स्टेप। क्यों कर रहे हैं, अगर दिक्कत हो तो कर ही देते हैं एक बार, कोई बात नहीं। 0 a और माइनस b, पहले b हम a को नोट कर रहे हैं, a 0 माइनस c b c 0, ये हो गया। उसके बाद में हमारा ए डैश है, ए डैश हमारा यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे। ए डैश हमारा कितना है, 0 a b, ये हो गया। फिर माइनस ए है, 0 है c माइनस b माइनस c, और ये हमारा 0 है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो आपको सबको ध्यान देनी है, आप पहले इसमें 2 से गुणा मत कराइएगा कि 1/2 से गुणा करा दे। पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोष्टक में क्या था, a प्लस ए डैश। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर जो आएगा जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी करेंगे इसमें होगा, उसके बाद इसमें 1/2 का गुणा कराएंगे। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 और इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और a में a है यहाँ पर माइनस ए हो तो 0, b है यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस b है माइनस b है तो 0, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस a है, 0 हो जाएगा। यहाँ से 0 प्लस 0 0 रहेगा। c प्लस में यहाँ माइनस में तो यहाँ 0, यहाँ पर माइनस b प्लस माइनस में यहाँ पर b प्लस में
तो 0, यहाँ पर -c यहाँ पर +c, 0 और 0 + 0 0, ये तो सारा 0 ही हो गया। अब 1/2 का गुणा किसी भी अंक में कराएंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 0 0 0, ये हम ज़्यादा ही बना दिए कुछ, 0 0 0 0 0 0, ये हमारा हो चुका है। इसका हमने सॉल्व कर लिया 1/2 a + a'। अब हमें क्या ये हमें अभी इसको ज्ञात करना है 1/2 a - डैश का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 a - a'। तो यहाँ से चलिए इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे और हम अब a का आव्यूह लिखेंगे। तो यहाँ पर a का हमें आव्यूह दिया 0 - a - b। तो यहाँ से क्या कर 0 - a - b। उसके बाद में क्या है, a 0 - c, यहाँ से a 0 - c, यहाँ से b c 0। तो क्या करेंगे, b c 0, फिर माइनस का चिन्ह था तो माइनस, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ए डैश का मान निकाल, यहाँ पर दिया है इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए डैश का मान जो भी है हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेते हैं। उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है ए डैश का, यहाँ पर b², यहाँ c था और यहाँ पर क्या था, 0 था, ये हमने कर लिया है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी वही, पहले इन दोनों को घटा लेना है, उसके बाद में 1/2 का गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 ऐसे रहने देते हैं और इन दोनों को घटा लेते हैं। 0 में से 0 जाएगा तो हमारा 0 बचेगा। ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर हमारा प्लस में है और यहाँ पर ए जुड़ेगा, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी, तो यहाँ से ए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक स्टेप कर दूँ क्या, समझने में कोई दिक्कत, चलिए एक स्टेप कर देते हैं। 0 0 - 0, और यहाँ से a है, यहाँ से माइनस है और यहाँ से भी माइनस है, यहाँ पर b है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, -a है, यहाँ पर -a है, यहाँ पर 0 है और -0, c माइनस, यहाँ पर -c ऑलरेडी है, यहाँ से क्या है -b और यहाँ से -b हो जाएगा, यहाँ पर -c और यहाँ से -c, 0 - 0, ये हो गया। यहाँ पर क्या है, 1/2, अब 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, -a, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, -2a, यहाँ पर -2 भी हो जाएगा और यहाँ से माइनस प्लस a और 1, तो हमारा 2a हो जाएगा। यहाँ से 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, -2c हो जाएगा, यहाँ पर +2 भी हो जाएगा और यहाँ से भी माइनस प्लस, तो यहाँ से 2c, यहाँ पर 0, यहाँ पर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 का क्या करेंगे, यहाँ से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 में गुणा कराएंगे 1/2 का तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुणे, यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2, यहाँ से 2 गुणे 1/, यहाँ b भी है तो 1/2, यहाँ पर -2a गुणे 1/2, 0 है। चलिए यहाँ पर भी जब करा ही रहे तो सब में करा के दिखा देते हैं। तो यहाँ से 2c गुणे 1/2, यहाँ पर -2 भी है 1/2, यहाँ पर -2c 1/2 और 0 का गुणा 1/2 में हो जाएगा। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 का गुणा किसी भी अंक में होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा a, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा b, यहाँ से कटेगा तो -a बचेगा, यहाँ से कट जाएगा हमारा -b बचेगा और यहाँ पर कटेगा तो हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर कटेगा तो -c। इस तरह से यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ किसी भी अंक का 0 में गुणा होता है 0 हो जाता है। यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर बचेगा c। तो ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।